Well, your question is more about what is Enlightenment theory about art. And since the concept of since the age of Enlightenment came in, many solutions to what is human happiness have been offered. There was this practical solution of utilitarians, then after rationalists, then the Marxist came in, and they all say that art has a very limited use for them. Because since Enlightenment, there are different kinds of philosophers. Those who believe that the divine does not exist, like Marx. So for all Marxists, the purpose of art is only to transmit the doctrine of Marxism. अगर मार्क्सवाद को सिखाने में, सर्वहारा को ऊपर उठाने में कला का कोई रोल है तो कला का रोल है, अदरवाइज कुछ नहीं है, तो उनकी दृष्टि वो है. तो ये सारी दृष्टियां तो एनलाइटनमेंट से शुरू हो रही हैं, और इन सारी दृष्टियों में दिव्य के प्रति, चर्च के प्रति, क्रिश्चियनिटी के प्रति अलग अलग विचार रहे हैं. अब प्राचीन काल में भारत में और ग्रीस में ये भेद ही नहीं था. You see, there was no difference between the church and the king, because the church और जो धार्मिक लोग थे भारतवर्ष में भी और यूनान में भी, वो अपनी हद में रहकर जो करते थे वो बहुत अच्छी तरह से सर्वमान्य था, और उनका संघर्ष नहीं था राजा के साथ. यानी विश्वामित्र जो हैं वो राजा के साथ संघर्ष नहीं कर रहे हैं. हाँ, कुछ राज्यों के साथ कर रहे हैं, वो बात अलग है, जब वो राजा थे. लेकिन जब वो मुनि हो जाते हैं या वशिष्ठ हैं, तो यहाँ क्षात्र और ब्राह्म के बीच में संयोग है, युद्ध नहीं है. ऐसा ही प्राचीन यूनान में था कि जो ऑरेकल्स होते थे, जो ज्ञानी होते थे, जो फिलोसोफर्स होते थे, वो अपने क्षेत्र में रहकर जो भी कहते थे राजा को उन्हें सुनना पड़ता था. और उनकी आर्मीज नहीं होती थी, उनके चर्च की तरह से प्रॉपर्टीज नहीं होती थी. ये चर्च के आने के बाद, क्रिश्चियनिटी के आने के बाद एक नई विचारधारा है. वहाँ तो जो लोग जीसस को मानते हैं और जीसस के नाम पर जिन्होंने चर्च बनाया है, एक्लीसिया बनाई है, उनकी संपत्ति भी होगी, उनका राज्य भी होगा, उनका शासन भी होगा, उनकी फौजें भी होंगी. तो वहां राजा से संघर्ष शुरू हो जाता है, और वो संघर्ष बहुत जल्दी होता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जब फैलती है तो वो राजा को ईसाई बनाकर कॉन्स्टेंटीन को 330 में तब वो फैलती है, और उसके बाद वो चलती रहती है. और फिर ये संघर्ष आप यूरोप में देखते हैं. इंग्लैंड में आई थिंक हेनरी 8 था शायद, वो वहाँ से आप देखते हैं चर्च के साथ उनका संघर्ष होता है. और यूरोप के अंदर ये संघर्ष चर्च में और धार्मिक लोगों में और राज्य के अंदर, राज्य बनाने वालों में निरंतर रहा है. और आज जो आधुनिक समाज है यूरोप का, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ पार्लियामेंट के लोगों ने केवल हर प्रकार के बौद्धिक धार्मिक निर्णय को ही लेने का अधिकार नहीं कर लिया है, वो भी धर्म गुरु हैं. तो आधुनिक डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंटेरियन होता है वही बताएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. इसलिए आपको भारत में बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि हम तो मनुस्मृति को नहीं मानते, धर्मशास्त्र को नहीं मानते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यही हमारा धर्मशास्त्र है. तो इस प्रकार का जो भ्रम आज है वो इसलिए है कि आपने विचारक, ब्राह्म वर्ग, कलाकार, इन सब की सत्ता को पार्लियामेंट के हवाले कर दिया. कानून वो बनाते हैं, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, ये सब उनके अधिकार में.
चाहे वो व्यवस्था कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो मार्क्स कम्युनिस्ट हो। तो कम्युनिस्ट रशिया भी बताए, कम्युनिस्ट रशिया में या कम्युनिस्ट चीन में भी पॉलिट ब्यूरो या पार्टी डिसाइड करेगी कि पूजा करनी है या नहीं करनी है, या कब करनी है, या हिंदू बनना ठीक है, या मुसलमान रह सकते हो, या बौद्ध रह सकते हो, या बौद्ध को निकाल दें। तो ये सारा का सारा अधिकार एनलाइटनमेंट के बाद से आप देख रहे हैं ये आ गया है राजनीतिक लोगों के हाथ में। आप इसको समझिए। आज हम अभी भी सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट का मतलब सचमुच एनलाइटनमेंट का नहीं है कि साहब वो बहुत उद्भास हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया, एनलाइटेंड हो गए, लाइट आ गई। उस लाइट के साथ साथ एक बहुत बड़ी डार्कनेस ये आई कि जो कलाकार थे, जो धर्म के मर्मज्ञ थे, जो साधक थे, जो योगी थे, उनको आपने गौण कर दिया, क्योंकि आपको चर्च से लड़ाई करनी थी और चर्च से आपको अधिकार लेने थे। तो आपने इन श्रेणी के सारे लोगों को भी किनारे लगा दिया। और आधुनिक समाज में, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, चाहे रशिया में हो, यही स्थिति, चाहे भारत में हो, आज सारे मंदिर जो हैं वो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है ना। तो वो धार्मिक जीवन, धर्म गुरु, कलाकार, विचारक, वो सब के सब जो हैं अब पार्लियामेंटेरियन के अंडर या पॉलिट ब्यूरो के अंडर हैं। पहले तो अलेक्जेंडर भी यहां आया तो उसने कहा कि भाई आपके ज्ञानी लोग कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वहां नंगे लोग पड़े रहते हैं, उस पहाड़ी पे चले जाओ और जाके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो वो नग्न साधुओं के पास गया और बड़ी श्रद्धा से उसने वार्तालाप किया। तो इसी तरह से आपको कहानियां मिल जाएंगी कि राजा जो हैं वो वन में जाते हैं, ज्ञान लेकर लौटते हैं। अब तो हमें पता है कि हमारे सांसद कितना ज्ञान लेकर लौटते हैं, कहां से ज्ञान लेने जाते हैं और कहां से ज्ञान लेकर आते हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां से ज्ञान लेता है और फिर क्या कानून बनाता है। और आप उससे बाध्य हैं और आप कहते हैं कि दिस इज सेक्युलरिज्म। हमने एक नया वितंडा खड़ा कर लिया है जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। आप तत्व को समझिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड that all that was intellectual, spiritual, artistic, philosophical has been totally taken over by the political class, and they have become all in all. वो सर्वोपरि हैं, वो सब कुछ जानते हैं और वो अपने छोटे भाई IAS, IFS के साथ भारत में सरकार चलाते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी के साथ वो यूरोप में चलाते हैं और चीन में चलाते हैं। अब इस दृष्टि से अगर आप प्राचीन संस्कृतियों को देखेंगे, इफ यू विल लुक अपॉन यूरोप, इफ यू लुक अपॉन ग्रीस, और यू विल लुक अपॉन even ancient China or Egypt, then you will find something very different, and which you will call backward or wrong or immoral. And that is exactly the confusion in which the modern world is living. Yeah, so we can have the next